प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कि आपको घर बैठे मोबाइल फोन से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कैसे करनी है। इसके साथ-साथ आपको उसमें कैसे-कैसे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको कॉलेज और ब्रांच फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है या फिर नहीं, मिलता है तो किस तरीके से मिलता है, नहीं मिलता है तो किन बच्चों को नहीं मिलता है, जो बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्यों उनको नहीं मिलता है। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ और किस तरीके से आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ताकि आपको भी सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाए, ठीक है? बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, फर्स्ट राउंड में भी आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन से मैंने आपको प्रोसेस बताया था। अगर आप जानकार हैं, समझदार हैं तो खुद भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नादान हैं, जो बच्चे कह लिए कि मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं चलाते हैं, अगर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पहले आपका रैंक देखते हैं, ओआरसीआर देखते हैं और उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग करते हैं। सीक्वेंस से कहिए कि कॉलेज को फिलअप करते हैं। आपने फर्स्ट राउंड में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया है, इधर-उधर से काउंसलिंग कराए थे, फिर कह रहे हैं सर हमें दूर मिल गया है, सर ये कॉलेज अच्छा नहीं है, सर इसमें प्लेसमेंट नहीं होता है, हमें दूसरा कॉलेज चाहिए। फिर उनको फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ा है और फ्लॉट करके फिर से बच्चे नेक्स्ट राउंड में सेकंड राउंड के लिए मेरे पास ही रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपका रैंक देखता हूँ और रैंक के हिसाब से आपको कौन-सा कॉलेज और कौन-सा ब्रांच मिल सकता है, कोशिश करता हूँ पहले आपका जो बेस्ट होगा वो दिलाने की। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं अपने हिसाब से बेस्ट देख करके आपको कह लीजिए कि कोशिश करता हूँ कि हाँ बच्चों को बेस्ट मिले। भाई जाहिर सी बात है कि मैं तो यही कोशिश करूंगा ना कि हाँ आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, बेस्ट मिल जाए, जहां से आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी हो और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो जाए, ठीक है? अब चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और सेकंड राउंड का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सेकंड राउंड की डेट तो सभी बच्चों को मालूम होगी कि कब से कब तक है, तो पूरा मैं आपको ऑफिशियल डेट बता दे रहा हूँ कि सॉरी, पूरा मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता दे रहा हूँ कि कैसे-कैसे आपको उसको लॉगिन करना है और किस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। बच्चों, मुझे अब नहीं लगता है कि आपको लॉगिन करने का प्रोसेस बताना होगा कि हाँ, आप गूगल में जाइए, जीकप सर्च कीजिए। जैसे जीकप सर्च करेंगे तो वहाँ पे नीचे एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आएँगे तो सेकंड राउंड का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे। फिर आप लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन का तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मालूम होगा, कई बार आपने रिजल्ट देखा होगा, आपने काउंसलिंग की होगी। जैसे लॉगिन करेंगे बच्चों सेकंड राउंड में तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखना है। क्या इंस्ट्रक्शंस देखना है बच्चों? कि पहला दिख रहा होगा ए में, टू मॉडिफाई योर चॉइस इन राउंड सेकंड, यानी कि अगर आप अपने चॉइस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में, प्लीज चूज एस, अदरवाइज चूज नो। इन दिस केस योर करंट चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन दिस राउंड। यानी कि कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपने फर्स्ट राउंड में, भाई फर्स्ट राउंड में तो सभी बच्चों ने काउंसलिंग की है, अगर आप अपनी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग को बदलना चाहते हैं, उसमें एडिट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, उनमें से कुछ को हटाना चाहते हैं, कुछ को ऐड करना चाहते हैं, या फिर अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, यूं कह लीजिए कि फर्स्ट राउंड के जैसे आप फिर से नए तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डू यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइस इन राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको यस करना है, ठीक है? यहाँ पे समझ गए। जिन भी बच्चों को सेकंड राउंड में फिर से फर्स्ट राउंड के जैसे काउंसलिंग करनी है, कॉलेज को भरना है, फिर से शुरू से नए नए कॉलेज को ऐड करना है, ब्रांच को ऐड करना है, पिछले कॉलेज को हटाना है, किसी को और नए को ऐड करना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, तो इस केस में आपको यस सिलेक्ट करना है। दूसरा केस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रुचि होगी कि यार भाई फर्स्ट राउंड में उन्होंने बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग की थी कि हाँ सर मुझे यहाँ मिल जाता और मैं दूर जाकर के पढ़ नहीं सकता, तो यही मैं कॉलेज भरूंगा, इसके अलावा मुझे नहीं भरना है। तो वो सेकंड राउंड में क्या करेंगे, फिर से वही ट्राई करेंगे कि चलो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, मैं सेम कॉलेज को भरना चाहता हूँ कि हाँ चलो इसमें सेकंड राउंड में मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डू यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइस इन द राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नो सिलेक्ट करेंगे। जैसे नो सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका फर्स्ट राउंड में डेटा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 कॉलेज, 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, 20 कॉलेज, 25 कॉलेज, जितना भी भरा था, वही ऑटोमेटिकली आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एक तरीके से सेव हो जाएगा। क्या समझा बच्चे आपने? मैंने कहा कि अगर आप अपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज को, ब्रांच को एडिट करना चाहते हैं, पुराने वालों को हटाना चाहते हैं, या फिर पुराने के नीचे और ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, या फिर कहिए कि और कॉलेज को एडिट करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो इस केस में यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस
कौन से बच्चे नो सिलेक्ट करेंगे, जिनको जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की है, जितने आपने 10, 20, 50 कॉलेज भरे हैं, उसी को आप डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है और उसके बाद से यस और नो सिलेक्ट करके आपको पासवर्ड फिलअप करके और नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आप यस करते हैं तो आपका पूरा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे आप नो करेंगे तो जो आपका प्रीवियस डेटा है, फर्स्ट राउंड का डेटा है, वो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि यस कर दिए, ठीक है, तो यस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा कि आपका पूरा जो डेटा है पहले से आपने जो भरा है वो तो आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा, दिखा देगा कि पहले से आपने जो भरा है फील्ड चॉइस, आप मान लीजिए फर्स्ट में आपने 50 भरा था, इन्होंने जैसे मान लीजिए 68 भरा था, 68, ठीक है, तो इनका दिखा देगा कि हाँ फर्स्ट राउंड में आपने 68 भरा हुआ था और आपका स्टेटस क्या हो गया है, अब अनलॉक हो गया है, खुल गया है। आप फिर से 68 के अलावा और भी भरना चाहते हैं, उसको भी भर सकते हैं। 68 में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, किसी को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, उसको भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा ऑप्शन फर्स्ट राउंड के जैसे ओपन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता है, तो इस केस में ये जो 68 आपने फर्स्ट राउंड में भरा हुआ था, यही आपका ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि अगर आप फिर से दोबारा सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं नए तरीके से, तो आपको यस करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फर्स्ट राउंड में बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग की है, मैं यहीं पे एडमिशन ले सकता हूं, एक्स्ट्रा भरने से कोई फायदा नहीं है, तो इस केस में आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस चॉइस फिलिंग है, वही आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेकंड राउंड के काउंसलिंग का तरीका है। अब यस कौन से बच्चे करेंगे, जिनको लगता है कि नहीं यार मुझे और कॉलेज ऐड करना है, नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी ओर से सुझाव आपको दे रहा हूं कि सेकंड राउंड में, मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में जो भी आपका बेस्ट प्रेफरेंस होगा कि हाँ मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूं, वहीं आप फिलअप करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि आपको कहीं दूर का मिल जाता है, ठीक है, सेकंड राउंड में मान लीजिए कहीं दूर का मिल जाता है, फिर आप क्या कहेंगे, नहीं यार ये दूर है, हो सकता है कि मुझे थर्ड राउंड में इससे बढ़िया मिल जाता, तो आप 3250 का पेमेंट करके फ्लॉट करके आगे जाएंगे। अगर थर्ड राउंड में कोई नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड वाला आपको दूर का ही कॉलेज लेना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो भी आपको बेस्ट होगा उसी को फिलअप करना है। और जो थर्ड राउंड होता है वो आपकी मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है। इसमें क्या होता है कि आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। अनलिमिटेड क्यों करेंगे भाई इसमें मान लीजिए हम फोर्थ राउंड में जाएंगे तो क्या 3250 नहीं लगेगा, तो नहीं, ये जो थर्ड राउंड होता है ये आपकी मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है, तो इसमें आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बहुत दूर का आपको मिल गया, ठीक है, और आपको उसको नहीं लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कूद करके आप फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। तो थर्ड राउंड में यही फायदा होता है कि थर्ड राउंड के बाद से अगर कॉलेज मिल भी जाता है, पसंद नहीं है, तो आपको फ्रीज फ्लॉट नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली जैसे का तैसे आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आप कूद करके फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप अपना फेवरेट जो भी आपने भरा हुआ है उसी को सेव कर देंगे, और मेन जो थर्ड राउंड है आपके मेन काउंसलिंग का लास्ट राउंड है, उसमें आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर उसमें आपका दूर का मिल जाता है, पसंद नहीं है, भाई पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे, तो उसमें आपको फ्रीज फ्लॉट नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली जैसे का तैसे छोड़ देंगे। नहीं पसंद है तो ऑटोमेटिकली बिना 3250 का पेमेंट किए हुए आप फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। तो यही एक फायदा होता है कि हाँ थर्ड राउंड में आपको अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, जिन बच्चों को एडिट करना है, थोड़ा सा और भरना है, वो यस सिलेक्ट करके भर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं करना है, उसी पे सेव करना है, प्रीवियस डेटा को सेव करना है, वो नो करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे ये यस या फिर नो करेंगे तो आपका चॉइस फिलिंग का लिंक ओपन हो जाएगा। तो नो करेंगे तो आपका प्रीवियस डेटा सेव हो जाएगा, यस करेंगे तो चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो पहले का आपने भरा हुआ है वो तो आपका ऊपर रहेगा, उसमें भी कुछ छेड़खानी करनी है, ऊपर नीचे करना है, रिमूव करना है, हटाना है तो हटा सकते हैं। बाकी और नया कॉलेज वगैरह ऐड करना है तो नए कॉलेज को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेकंड राउंड का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी जब भी डेट है सेकंड राउंड की, उस डेट पे मैं आपको एक और लाइव वीडियो कल के प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है इस बार कुछ बदलाव हो तो मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।